हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अधिकतम संख्या में मिलने वाली श्वेत रक्त कणिकाएं, अधिकतम संख्या में मिलने वाली जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो ये न्यूट्रोफिल्स होती हैं। न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो अधिकतम संख्या में मिलने वाली डब्ल्यूबीसी हैं। मानव रक्त की सबसे बड़ी कणिका कौन सी होती है? तो ये मोनोसाइट होती है, जो एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी है। मानव रक्त की सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल ब्लड की वो मोनोसाइट होगी। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, तो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक किस में मिलता है? तो पेपेरोमिया पर मिलेगा, प्लम्बैगो पर मिलेगा, फ्रिटिलारिया पर, एडोक्सा पर और नीटम पर मिलता है। ठीक। पीपी फैग, ये फार्मूला याद रखना, पीपी फैग, FAG, तो ये याद हो जाएंगे। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक के एग्जाम्पल हैं, मतलब इन पर मिलता है। पॉलिन ग्रेन ये क्या होते हैं? तो पॉलिन ग्रेन जो होते हैं ये डेवलप माइक्रोस्पोर होते हैं और इन्हें हम इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, मतलब अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। इन्हीं से फिर आगे चल करके मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। द सोर्स ऑफ एल्केलॉइड एर्गोटामीन इज, एर्गोटामीन एल्केलाइड का सोर्स क्या है? तो क्लेविसेप्स परप्यूरिया इसका सोर्स है। एर्गोटामाइन का सोर्स क्लेविसेप्स परप्यूरिया है। नेक्स्ट है काल मेघ। ये काल मेघ क्या है? तो एंड्रोग्राफिस पैनिकुलेटा को काल मेघ कहते हैं। द लैटेक्स ऑफ कैलोट्रोपिस प्रोसेरा इज रिच इन एंजाइम, मतलब जो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा का लैटेक्स होता है उसमें कौन सा एंजाइम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो प्रोटीएज एंजाइम है। इन बोर्डियक्स मिक्सचर, बोर्डिक्स मिक्सचर में क्या क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट होता है, लाइम होता है और वाटर होता है। यह 10:10:100 में पाया जाता है, मतलब 10:10:100 के अनुपात में पाया जाता है। कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर याद रखना। फाइटोप्लाज्मा आर क्लोजली रिलेटेड टू, फाइटोप्लाज्मा जो होता है वह क्लोजली रिलेटेड होता है किसके? तो बैक्टीरिया से रिलेटेड होता है। फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया से क्लोजली रिलेटेड होता है। वाई शेप्ड मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम रिप्रेजेंट्स, वाई शेप्ड मॉडल, एनर्जी का जो वाई शेप्ड मॉडल होता है, एनर्जी फ्लो का जो वाई शेप्ड मॉडल होगा, यह एक इकोसिस्टम में क्या प्रकट करता है? तो ये बोथ ग्राजिंग एंड डेट्रियस फूड चेन को प्रकट करता है। वेटलैंड डे, वेटलैंड डे किस दिन मनाया जाता है? तो वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। प्लांट्स विच टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर आर नोन एज, मतलब वो पौधे जो सहन कर लेते हैं संकीर्ण तापमान को, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें माइक्रोथर्मल कहते हैं। नेक्स्ट है टू जीनोटाइप्स ग्रोविंग इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, टू जीनोटाइप्स हैं जो डिफरेंट एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं एंड शोइंग सिमिलर फिनोटाइप्स आर रेफर्ड एज, जो क्या प्रकट करते हैं? सिमिलर फिनोटाइप्स प्रकट करते हैं। ठीक। दो जीनोटाइप हैं, मतलब जिनकी जीनी रचना भिन्न भिन्न है, वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं एंड शोइंग सिमिलर फिनोटाइप्स, और जो फिनोटाइप है वो सिमिलर है, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इन्हें हम फिनोकॉपीज कहते हैं। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय MAB, या मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था? तो यूनेस्को ने लॉन्च किया था। द फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन वाज डिस्कवर्ड बाय, प्रथम प्राकृतिक साइटोकाइन को किसने खोजा था? सॉरी, फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइन वाज डिस्कवर्ड बाय, प्रथम नेचुरल साइटोकाइनिन को
साइटोकाइनिन वाज डिस्कवर्ड, कौन सा साइटोकाइनिन है जो सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया और वो नेचुरल हो, तो उसे हम G18 कहते हैं। फुलिश सीडलिंग डिसीज ऑफ राइस, राइस में जो फुलिश सीडलिंग डिसीज होती है, लेड टू द डिस्कवरी ऑफ, ये किसके डिस्कवरी से संबंधित है, तो जिब्रेलिन्स के डिस्कवरी से संबंधित है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम, अगर पोटेशियम की कमी हो जाती है तो क्या लक्षण शो होगा, तो ब्लू ग्रीन फॉलिएज, मतलब पत्तियां जो होंगी वो नीली हरी हो जाएंगी। नेक्रोटिक स्पॉट्स, कुछ ऊतक छई धब्बे दिखाई देंगे। लोअर लीव्स कप्ड, जो लोअर लीव्स होंगी वो कप टाइप हो जाएंगी। फ्री लिविंग एरोबिक एंटोफिक्सेशन, मतलब स्वतंत्र स्वतंत्र जीवी वायवीय एंटोफिक्सेशन किस में मिलता है, तो ये एजोटोबैक्टर में मिलता है। और फ्री लिविंग एनारोबिक एंटोफिक्सेशन तो ये क्लॉस्ट्रीडियम में मिलता है। नेक्स्ट है प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन का प्रिकर्सर क्या है, तो इसे ट्रिप्टोफाइन कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल ऑर्गेनली सेंट्रियोल इज, सेंट्रियोल नाम का जो सेल ऑर्गेनली है उसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब उसमें वह काहे में ज़्यादा रोल प्ले करता है, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन को बनाने पर मदद करता है। सेल साइकिल इज गवर्नड बाय, सेल साइकिल किसके द्वारा गवर्न की जाती है, तो CD के साइक्लिन्स के द्वारा। व्हिच इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ लाइट रिएक्शन इज मोबाइल, लाइट रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो मोबाइल होता है, तो इसे हम प्लास्टोसाइनिन कहते हैं। रिंग स्ट्रक्चर इज फाउंड इन द अमीनो एसिड, कौन सा अमीनो एसिड है जिसमें रिंग स्ट्रक्चर मिलता है, मतलब रिंग पाया जाता है, तो टाइरोसिन है। द मेन रोल ऑफ न्यूक्लियोलस इन ए न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस का क्या रोल होता है, मतलब केंद्रक में केंद्रिका का रोल क्या होता है, तो राइबोसोमल सिंथेसिस, मतलब राइबोसोम को सिंथेसिस करता है, बनाता है। द tRNA मॉलिक्यूल हैज ए टी साइन लूप, द साइन लूप इन दिस केस स्टैंड्स फॉर, ये जो साइन लूप है tRNA का जो मॉडल है क्लोवर लीफ मॉडल, उसमें जो साइन लूप होता है वो क्या स्टैंड करता है, तो ये स्यूडो यूरिडिन को बताता है। ये एबनॉर्मल बेस होता है जिसे स्यूडो यूरिडिन कहते हैं। तो ये जो टी साइन लूप है यह स्यूडो यूरिडिन को स्टैंड करता है। रिप्रेसर जीन इज द प्रोडक्ट ऑफ, रिप्रेसर जीन प्रोडक्ट है रेगुलेटर जीन का। फ्लेवर सेवर टोमेटो इज डेवलप्ड बाय यूजिंग, फ्लेवर सेवर टोमेटो जो होता है वो किसके यूज से डेवलप होता है, तो एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी के द्वारा। एंटीबॉडीज क्योर डिसीज बाय, एंटीबॉडीज जो होती है वो डिसीज को क्योर करती है किसके द्वारा, तो कम्पिटिटिव इनहिबिशन के द्वारा। नेक्स्ट है हाउ मैनी गैमेट्स विल बी फॉर्म्ड इन द F2 जनरेशन ऑफ ए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में कितने गैमेट्स फॉर्म्ड होंगे, तो 8 गैमेट्स फॉर्म्ड होंगे।